है ना। तो जीरो एरर जैसे अपन किसका करते थे, वर्नियर का करते थे, वैसे सेम जीरो एरर जैसे यहाँ पे देखो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जीरो यहाँ पे है, ठीक है, और जीरो जो है बेस लाइन के जीरो से इसका जीरो कंबाइंड है, मतलब नो जीरो एरर, ठीक है। बट पॉजिटिव एरर कब होगा एंड नेगेटिव एरर कब होगा ये देखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जीरो है, ठीक है, और ये जीरो है। अब जब आप रीडिंग लेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही घुमाएंगे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे कोई भी इसके बीच बिहाइंड में जब कोई भी चीज रखेंगे आप लोग क्या करेंगे, इस सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी ये रीडिंग आ चुकी है पहले, कितनी, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइंस, है ना। तो इसको माइनस करना पड़ेगा तभी हमारे पास क्या आएगी, करेक्ट रीडिंग आएगी, है ना। सो सेम एज नेगेटिव, तो पहले ये जो है जीरो, है ना, 45, तो जीरो यहां तक आने में कितने और अपने को डिवीजन घूमने पड़ेंगे, 45 यहाँ पे कितने, हाउ मेनी डिविजन घूमने पड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 डिवीजन घूमने के बाद हमारी करेक्ट रीडिंग आएगी। मतलब ये वाली चीज जो है ये वाली इंक्लूड होगी ही नहीं उसमें, है ना। जीरो फिर यहाँ आएगा, फिर हमारी रीडिंग शुरू होगी, तो इसको तो उसके अंदर जोड़ना पड़ेगा ना, मतलब ये नेगेटिव एरर है, इसको माइनस, ये होगी, ये माइनस में होगी और ये प्लस में वैल्यू होगी, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे हम लोग, करंट या ट्रू करंट रीडिंग हो जाएगी टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब अगर नो जीरो एरर है तो टोटल रीडिंग इज करंट रीडिंग, अगर पॉजिटिव है तो टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, एंड नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल रीडिंग माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा नेगेटिव एरर, ठीक है, समझ गए। तो सेम जैसे वहां पे किए थे वहां पे ऐसे यहाँ पे करना है, ये प्लस में होगी और ये नेगेटिव होगी, ठीक है। तो कैसे कैसे फाइंड करेंगे सर, देन टोटल रीडिंग तो आपके पास आ जाएगी जीरो एरर, ये बिफोर एक्सपेरिमेंट करेंगे, कब करेंगे, बिफोर एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। बिफोर एक्सपेरिमेंट आप लोग क्या देखेंगे, बिफोर एक्सपेरिमेंट आप लोग देखेंगे कि ये जीरो एरर कितना आ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ सर्कुलर, है ना, लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन, है ना। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट इनटू डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद बेस, है ना, बेस लाइन, यहाँ पे ऐसे 45 नहीं है, यहाँ पे 45 मत लिख देना, ये कितने डिवीजन ऊपर है ना, ये नेगेटिव एरर में कितने, 6 डिवीजन, तो यहाँ पे 6 लिखना यार, है ना। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज होकर यहाँ 45 लिख देते हैं और आंसर गलत आ जाता है, ऐसा क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, है ना। जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअल में जीरो एरर तो इतने ही डिवीजन की है ना, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे 45 कुछ भी लिख दिया, जीरो एरर डिवीजन एक्चुअल में इतने की ही तो है ना। तो ये डिवीजन ऑफ सर्कुलर इसके 20 लाइन, तो यहाँ पे 3 डिवीजन आएगा। दूसरा कभी कभार क्वेश्चंस में ऐसे आता है ना, जैसे अगर ये नेगेटिव एरर है, नेगेटिव एरर का मतलब क्या है, नेगेटिव एरर का मतलब क्या, जीरो पहले ही आ चुका है, जीरो अब आएगा, जीरो अब आएगा, मतलब पहले विजिबल नहीं था अब विजिबल है ना, नेगेटिव एरर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखी रहती है, उसको हमको समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस कि टू फुल टर्न ऑफ अ सर्कल, इसका आंसर क्या है जल्दी से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका हाफ पार्ट तो अपन ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं, है ना, इसका हाफ पार्ट अपन जो है पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो आंसर बताओ क्या आ रहा है आंसर, बहुत सारे अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं इन चीजों में, है ना, तो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि क्वेश्चन ऐसा का ऐसा आ जाए, बस करने का तरीका आपको याद रहना चाहिए, हो सकता है लैंग्वेज तक से हमारे बस डेटा बदल जाए, तो आपको क्वेश्चंस आना चाहिए, तरीका आना चाहिए ना, है ना। तो जेई मैन और नीट में कई बार क्या होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो अपने क्लास नोट्स से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लास नोट्स से आ जाते हैं, लेकिन हम लोग वहां फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू सॉल्व है, तो अपने को तरीका आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। चलो करो सब लोग, किसी के पास किसी का आंसर है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू फुल टर्न्स ऑफ द सर्कुलर स्केल, ये वाला क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, टू फुल टर्न्स, है ना, 2 फुल टर्न्स सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज
यस, ओम सेज कि ओम नहीं नहीं नहीं, गलत आया आंसर तुम्हारा, है ना। 2 फुल टर्न्स जब वो होते हैं तब क्या आता है अपना 1 mm डिस्टेंस ऑन मैन स्केल। बट आई नो व्हाट इज द पिच। पिच क्या होती है, जब एक सर्कुलर स्केल जब आगे जाएगा तब जो है एक डिवीजन मैन स्केल का आगे आएगा, है ना। तो 1 फुल टर्न जब होगा तब कितना आएगा 1/2 mm। दिस इज अ पिच, ये पिच है अपनी, है ना। मैंने बताया था कि स्क्रू गेज में पिच क्या होती है, फिर से समझ लो कि स्क्रू गेज में पिच ये होती है कि जो ही आप एक राउंड जब सर्कुलर का घुमाएंगे 0 से n डिवीजन, जितने भी डिवीजन दिए होंगे रहेंगे इतने घुमाएंगे, तब 2 थ्रेड्स ऑफ स्क्रू, उस समय स्क्रू के 2 थ्रेड्स आगे जाएंगे और उतने ही समय उतनी ही डिस्टेंस जो है 1 यूनिट के बराबर जो है मैन स्केल पे कवर होगी। 1 यूनिट के बराबर डिस्टेंस जो है मैन स्केल पे कवर होगी, ठीक है। यस, सी वाले जो भी हैं ओम, अब सही है आप, है ना। तो पहले गलत क्यों दिए, है ना, पहले गलत दे देते हैं मतलब आप लोग एग्जाम में भी ऐसा करिए, है ना, बाद में सही करने से थोड़ी होता है, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल इज 50, मतलब मैं लिस्ट काउंट फाइंड कर सकता हूँ। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, the number of division on circular scale. So pitch is 1/2 mm and number of डिवीजन ऑन सर्कुलर 50। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, देखो आप लोग यहाँ पे 1/2 1/100 मतलब 0.01 mm। दिस इज द लिस्ट काउंट, ये मेरे पास लिस्ट काउंट आ गया। अब अगर मेरे पास लिस्ट काउंट आ गया तो फिर क्या बोला है कि इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज जीरो एरर माइनस, मतलब नेगेटिव जीरो एरर है ना, नेगेटिव जीरो एरर है। कितनी दी हुई है, ऑलरेडी गिवन है तो बहुत आसान होगा मेरे लिए, क्वेश्चन भी टफ नहीं होगा। -0.03 mm while measuring the diameter of thin wire। अब मेरे को diameter of thin wire मेजर करनी है ना। तो पहले मेरे को सबसे पहले रीडिंग फाइंड करनी पड़ेगी। रीडिंग फाइंड कैसे करेंगे, आई नो रीडिंग इज इक्वल टू होता है मैन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल, है ना। तो व्हाट इज द मैन स्केल रीडिंग, स्टूडेंट नोट द मैन स्केल रीडिंग इज 3 mm, 3 mm दिया है ना। एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन लाइन विद द मैन स्केल इज 35। तो ये सीएसआर कैसे फाइंड करते थे, सीएसआर करते थे लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। कोइंसाइडिंग, तो लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट इज 0.01 एंड कोइंसाइडिंग डिवीजन इज 35। सो हमारा आंसर इज 0.01 किस में है, एमएम में, है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों आवर आंसर इज 3 mm प्लस 0.35 mm। So what is the our answer is 3.35 mm, है ना। लॉट ऑफ स्टूडेंट जो होंगे 3.35 mm में क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है नहीं लेकिन कर देंगे। लेकिन ये कौन बताएगा कि यहाँ पे जीरो एरर है, हमारा जो इक्विपमेंट था पहले से ही खराब था। अगर पहले से ही खराब था तो उस एरर को कौन हटाएगा, हमको ये हटानी पड़ेगी, है ना। तो हमारे पास जो ट्रू रीडिंग आएगी, एक्चुअल रीडिंग जो आएगी, करंट रीडिंग जो आएगी, व्हाट इज द करंट रीडिंग, है ना। कोई बताएगा और किसी का आंसर है करंट रीडिंग, करंट रीडिंग बराबर टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, है ना। टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, तो टोटल रीडिंग 3.35 माइनस जीरो एरर माइनस 0.03। सो आवर आंसर इज माइनस माइनस इज प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस होता है ये तो सबको पता है ना। तो मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर 3.38 mm। दिस इज आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है एआई ट्रिपल में आ चुका है, जेई मेन उस समय एआई ट्रिपल होता था 2008 में। सिंपल क्वेश्चंस था, ऑलमोस्ट जो है 30 से 50 सेकंड के बीच में, आई होप कि हो जाता है ये क्वेश्चंस, है ना। चलो, एनीबॉडी हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चंस, देन प्लीज आस्क, इफ नो देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। नो, किसी को कोई डाउट नहीं, ओके देन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि अब आया ये जो है जेई मेन 2016 का क्वेश्चन, सब ये इस क्वेश्चन को करो सॉल्व कि स्क्रू गेज विद पिच, पिच ऑलरेडी दी हुई है तो लिस्ट काउंट फाइंड कर दो। लिस्ट काउंट क्या आएगा 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल विथ 50 डिवीजन। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 सेम मेरे पास आ गया 0.01 mm। दिस इज द लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, या तो लिस्ट काउंट सीख जाओ, और अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट लिस्ट काउंट पे नहीं आता तो जो भी क्वेश्चंस आएगा उसमें लिस्ट काउंट तो फाइंड करना पड़ेगा। विदाउट लिस्ट काउंट वी कांट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो लिस्ट काउंट फाइंड करना सीख जाओ। चलो आंसर सॉल्व करो क्या आता है ना। और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोग जो हैं, गलत बोल दूं क्या, गलत आंसर देंगे, क्यों,
बिकॉज ऑफ दिस। हिंट दे दिया हूं, चलो सॉल्व करो क्या आंसर आता है क्विकली फास्ट। यस पायल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजेदार आंसर है ना, बहुत बढ़िया। वेरी गुड विवेक कुमार सिंह, बहुत शानदार आंसर दे रहे हो तुम सब लोग, है ना, सॉल्व कर रहे हो पूरा, मेरे को ऐसा उम्मीद लग रहा है ना, तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही है। आज जनसंख्या और कम हो गई है, आज बहुत कम लोग हो गए है ना। नोटिस में हर बार भेज, नहीं 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 मुरुनल कन्या नहीं, नोटिस में ऑलरेडी भेज देता हूँ हर बार ग्रुप में कि आज ये होगा, आज ये होगा, है ना, बहुत ज्यादा चीजें भेजता रहता हूँ। अब आप लोग ध्यान देते हैं कि नहीं पता नहीं, है ना, आपके साथी लोग नहीं, शरीय नहीं। अरे यार लिस्ट काउंट मेरे पास आ गया। अब देखो आंसर कैसे आएगा कि अब पूछा है कि बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड व्हेन द टू जो ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट द 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मैन स्केल लाइन, है ना, मतलब यहाँ पे, और इसने बाद में बोला कि द जीरो ऑफ द मैन स्केल इज बैरली विजिबल, है ना, ऐसा बोलूं कि बैरली विजिबल मतलब आसानी से नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नेगेटिव जीरो एरर है। जब मैं स्क्रू गेज को पीछे घुमाऊंगा तब मेरे पास जाके जीरो दिखेगा, है ना, मतलब नेगेटिव जीरो एरर। और दूसरा फंडा ये भी है, अगर आपको ऐसे नहीं पता लगता तो आप लोग ऐसे भी पता लगा सकते हैं। मान लो ये अपना वर्नियर स्केल है, सॉरी सर्कुलर है, ये जीरो बेस लाइन का, यहाँ पे ये जीरो इसका है, तो जीरो एरर है ना। अगर इसके ऊपर होता जीरो तो कैसी एरर होती, पॉजिटिव होती, क्योंकि ये, है ना, और नीचे होता जीरो तो नेगेटिव होती, है ना। तो यहाँ पे बोला कि 45 डिवीजन जो है कोइंसाइड हो रहा है, मतलब 45 डिवीजन यहाँ पे कोइंसाइड हो रहा है इसका, तो जीरो कहां पे रहा होगा, ऊपर रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा ना जीरो, जीरो यहाँ पे रहा होगा। अब इस जीरो से 45, सॉरी 45 आऊंगा, देखो यहाँ पे, ये सॉरी जीरो ऊपर रहता है तो क्या होता है नेगेटिव एरर, और जीरो जब नीचे रहता है तो पॉजिटिव एरर। इस चीज को ध्यान भी रख सकते हो, लेकिन हमारे पास ये भी खंडा हो सकता है। अगर आप लोग ऐसा करते मान लो, है ना, आप बोलते कि सर जीरो नीचे बना दूं, ये एंटी क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा, रीडिंग लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो घुमाना पड़ेगा, है ना। तो मान लो आप इसको अगर यहाँ पे आप जीरो लेते हैं, यहाँ पे 45 लेते हैं, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो फिर 50 आएगा क्या, है ना, जीरो आएगा ना। देखो यहाँ पे अपन जीरो एरर में क्या पढ़े हैं कि जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि बेरली विजिबल दिया, बहुत जीरो नहीं दिख रहा, मतलब नेगेटिव एरर है। तो नेगेटिव एरर में जीरो कहाँ रहता है, नीचे, है ना, सॉरी ऊपर, नीचे तो फंडा बनता ही नहीं है, यहाँ पे रहेगा, है ना, ये गलत हो। तो अब जीरो से 45 लाऊंगा तब तक कोई रीडिंग नहीं है, और जीरो जीरो से मिलेगा तब मेरी रीडिंग स्टार्ट होगी, मतलब ये वाली को माइनस करना, जो है जोड़ना, जोड़ी, देखो यहां से मैं घुमाया, अब मेरी रीडिंग स्टार्ट हुई, तो वो पहले वाली रीडिंग कौन लेगा, कोई तो जोड़ेगा उसको तो, है ना। तो यहाँ पे जो है मेरी नेगेटिव जो है जीरो एरर होगा। फिर से समझो, आई होप, मेरे को पता है कि ये समझ में नहीं आई, फिर से समझो कि अपन यहाँ पे भी देखे थे कि पॉजिटिव एरर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है। मान लो जीरो से जीरो कंबाइंड है तो नो जीरो एरर। अब जीरो से जीरो कंबाइंड नहीं, मान लो ऊपर है या फिर नीचे है, तो अगर नीचे है तो क्या करेंगे, अपन जो है इसको घुमाएंगे, अपन इसको घुमाएंगे, लेकिन ऑलरेडी पहले से जो रीडिंग आ चुकी है, जीरो तो पहले ही जो नीचे जा चुका है, जीरो पहले ही इतनी रीडिंग पहले इक्विपमेंट ने ले ली है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने के लिए ये वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, प्लस होनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर। और दूसरे वाले में जीरो मतलब ऊपर है, अपने को रीडिंग लेने के लिए पहले जीरो से जीरो मिलाना, मतलब इतनी रीडिंग अपने पास आ गई, अभी आई है ना, अभी आई है, अभी आई है, लेकिन जीरो से जीरो तो बाद में मिला है ना। वो रीडिंग जो है अपन को जीरो से जीरो मिलाने से पहले ही आ गई, तो उस रीडिंग को तो क्या करना, जोड़ना पड़ेगा ना अपने इक्विपमेंट। ऐसे मैंने इक्विपमेंट बीच में रखा, घुमाया, अब जीरो आया, लेकिन इक्विपमेंट का कुछ हिस्सा तो अंदर जा चुका था, इसकी कुछ हिस्सा, है ना। फिर ऐसे 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 मान लो इतना लंबा इक्विपमेंट है, लेकिन इतनी डिस्टेंस वो पहले ही माप चुका, तो उसको जोड़ना पड़ेगा, उसको जोड़ने के लिए माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो गई। अब समझ में आया कुछ कुछ,
तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव 0। अब कंफ्यूज हम कहाँ जाते हैं, 45 डिवीजन, मतलब 45 से यहाँ पे कितने डिवीजन और बचते हैं, 5 डिवीजन जो है, 5 डिवीजन नेगेटिव एरर, ना कि 45 इंटू मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कितना नेगेटिव एरर है, 5 डिवीजन का, है ना। तो मेरे पास यहाँ रीडिंग, पहले मैं रीडिंग ले लूंगा, रीडिंग मेरी आएगी MSR प्लस CSR। मैन स्केल रीडिंग क्या है हमारे पास, मैन स्केल रीडिंग हमारे पास दी हुई है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट, मैन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मैन स्केल की रीडिंग है 0.5 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 25th डिवीजन कोइंसाइड विद मैन स्केल, मतलब 25 इंटू 0.01, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 0.5 प्लस 0.25 0.75 mm, दिस इज द रीडिंग, मतलब बट यहाँ नेगेटिव एरर भी आता, तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी, या करंट रीडिंग जो भी होगी हमारी, करंट रीडिंग या ट्रू रीडिंग कहेंगे, वैसे ट्रू रीडिंग कह सकते हैं, तो करंट रीडिंग क्या होगी, टोटल माइनस 0 एरर, टोटल माइनस 0 एरर। सो यहाँ पे टोटल रीडिंग कितनी है, टोटल रीडिंग मेरे पास है 0.75 माइनस 0 एरर, माइनस 0 एरर, 0 एरर यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, 0 एरर यहाँ पे नेगेटिव है, तो अलग से आपको अगर 0 एरर फाइंड करके बता दूं तो और बेटर रहेगा, है ना। अलग से करता हूँ 0 एरर फाइंड, 0 एरर, तो यहाँ से मेरे पास 0 एरर क्या आएगा, लिस्ट काउंट कितना है 0.01 इंटू लिस्ट काउंट इंटू डिवीजन जितना भी ऊपर है ना, कॉन्सेंडिंग डिवीजन से कितना ऊपर है 5, तो यहाँ पे 5 आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे तो गिवन था, है ना, यहाँ पे देखो डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन विद बेस लाइन, है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 डिवीजन जो है ऊपर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 45 लिख दो, क्योंकि 45 डिवीजन थोड़ी घुमाए, वो सिर्फ 5 डिवीजन का ही उसमें एरर है, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.05, सो मेरा आंसर आ जाएगा टोटल रीडिंग इज 0.75 माइनस 0 एरर, ये नेगेटिव 0 एरर तो माइनस 0.5 होगा, है ना, 0.05, सो आवर आंसर इज 0.80 mm, बहुत सिंपल, है ना आंसर, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, है ना। तो स्क्रू गेज और वर्नियर के क्वेश्चंस हमेशा जो है मेरे हिसाब से इजी रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, है ना। चलो किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चंस करेंगे अपन। वो टाइम वाला मैं जो भी आपके साथ एक सर्वे भेजा था, उसमें दिक्कत ये हो गया कि लॉट ऑफ स्टूडेंट जो है 3 PM के पक्ष में है ना, तो इसीलिए 3 PM वाला बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट भी 3 PM के पक्ष में है, तो ठीक है। चलो ये वाला, अब ये क्वेश्चन जो है ना तो स्क्रू गेज से रिलेटेड है, ना यूनिट से रिलेटेड है, ना डायमेंशन से रिलेटेड है, हाँ यूनिट से रिलेटेड मान सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो है मून अर्थ से रिलेटेड कई बार जो है अपने मॉड्यूल में अपने को मिलते हैं, या किसी स्टेट पीटी में, स्टेट पीएमटी में कहीं पे भी पूछा जा सकता है ना, तो छोड़ तो अपन सकते नहीं, सारी चीजें जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो बताइए इसका क्या आंसर आएगा, फर्स्ट बताइए पहले द अर्थ मून वाला, फिर सेकंड वाला बताइए, है ना, जल्दी से। दिया है कि द अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट 16 अर्थ रेडियस, मतलब मान लो ये मून है ना, तो ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ मून डिस्टेंस इज अबाउट, मतलब सेंटर टू सेंटर ही डिस्टेंस लेंगे अपन, ये डिस्टेंस जो दी हुई है 16 अर्थ रेडियस, मतलब 60 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। फिर दिया है व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ द अर्थ, मतलब डायामीटर ऑफ द अर्थ तो ये हुई, है ना, डायामीटर ऑफ द अर्थ तो ये हुई, डायामीटर तो ये हुई, है ना, ये डायामीटर हुई अर्थ की। What will be the diameter of the earth approximately in degrees as seen from the moon, मतलब यहां से देखते हैं, तो यहां से देखते हैं तो डायमीटर क्या आएगी, है ना, तो क्या बने, यहां से अपन ऐसे एक लाइन खींच के ट्रायंगल बना सकते हैं। अगर यहां से मेरे को एंगल पता लग गया, है ना, कितने एंगल पे बन रहा है, तो मैं इजीली फाइंड कर दूंगा ये रेडियस, है ना, अगर रेडियस मेरे पास आ गई तो मैं डायमीटर भी फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं, बताओ जल्दी से, कर सकता हूँ कि नहीं। मान लो ये थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसकी जो रेडियस है यहाँ पे जो है ऑन द सेंटर ऑफ मून थीटा एंगल जो है बनाती है, सब्सटेंड करती है, थीटा एंगल सब्सटेंड करती है ना। बट आई नो कि बहुत दूर है ना, मून इज अ वेरी फार फार अवे फ्रॉम अर्थ, सो वी कैन से कि यहाँ पे जो tan थीटा है ना, या इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कह सकता हूँ कि नहीं यार, है ना। तो व्हाट इज द थीटा, थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर क्या है रेडियस,
परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन, है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ ही होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज 60 RE, सो RE से RE कैंसिल आउट, तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, है ना, कितना डायमीटर ऑफ द, ये जो डायमीटर कितना एंगल बनाती है, यहाँ बोला है कि अप्रोक्सीमेटली डिग्री एज सीन फ्रॉम द मून, कितने डिग्री का एंगल वो डायमीटर बनाएगी मून से, ऐसा पूछा है ना। तो यहाँ से ये थीटा मेरे पास आ गया 1/60, है ना, 1/60। ये क्या है, ये रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करो, तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 अपॉन पाई, यही होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 3/पाई, ऑलमोस्ट मैं कहूं कि मेरे पास 1 डिग्री आएगा, ऑलमोस्ट कितना आएगा, 1 डिग्री। बट ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डायामीटर है, ये एंगल कितना करेगी, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा एंगल, डायामीटर जो सबटेंड करेगी, डायामीटर जो सबटेंड करेगी वो एंगल होगा 2 थीटा, सो 2 × 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री एंगल बनाएगी। जब मैं मून पे खड़े होकर अर्थ को देखूंगा तो ऐसा एंगल बनेगा, अर्थ की जो रेडियस होगी, इधर वाला लास्ट पॉइंट, इधर वाला लास्ट पॉइंट, जो डायामीटर होगी वो मून पे जो एंगल बनाएगी, दैट्स इज 2 डिग्री। कितना एंगल बनाएगी, 2 डिग्री। सारा का सारा जियोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा इसमें, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभार, है ना, बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया तो क्या करेंगे अपन लोग, है ना, क्योंकि कई बार दिया रहता है बुक्स में, ठीक है। अब सेकंड वाला, मून इज सीन टू बी ऑफ 1/2 डिग्री डायमीटर फ्रॉम द अर्थ। अब अर्थ से देख रहा हूं, पहले मैं मून से देख रहा था, अब अर्थ से देख रहा हूं, है ना। तो फ्रॉम द अर्थ व्हाट मस्ट द रिलेटिव साइज कंपेयर्ड टू अर्थ, क्या रिलेटिव साइज होगी कंपेयर टू अर्थ, है ना, 1/2 डिग्री। और यहां से देख रहा हूं तो कितना है, 2 डिग्री, और यहां से देख रहा हूं तो कितना है, 1/2 डिग्री, अर्थ से देख रहा हूं तो कितना मल्टीप्लाई हुआ, व्हाट मस्ट बी रिलेटिव साइज कंपेयर टू अर्थ, है ना, कितना मल्टीप्लाई होगा। यहां से देख रहा हूं तो 1/2 है डिग्री, है ना, और उधर से देख रहा हूं तो 4 डिग्री, तो कौन बड़ा है, सॉरी, इधर से देख रहा हूं तो 2 डिग्री, इधर से देख रहा हूं तो 1/2 डिग्री, तो कौन बड़ा है, डेफिनेटली अर्थ बड़ी होगी, डेफिनेटली अर्थ बड़ी होगी, है ना। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ अपॉन डायमीटर ऑफ द मून, है ना, डायमीटर ऑफ द अर्थ और डायमीटर ऑफ द मून का अगर रेशियो में फाइंड करना चाहूंगा तो क्या आएगा, 1/2 अपॉन 2, है ना, डायमीटर अब, सॉरी, अर्थ की डायमीटर को देखने के लिए कितने डिग्री का एंगल बनता है, 2 डिग्री का, मतलब अर्थ की डायमीटर बड़ी है, अर्थ की डायमीटर बड़ी है तो 2 अपॉन मून की छोटी, सो 2 अपॉन 2, 4/1, मतलब 4 गुना अर्थ बड़ी है, किससे, मून से। 4 गुना अर्थ किससे बड़ी है, मून से बड़ी है, ठीक है। ये समझ में आया सबको। भाई कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे जब मून पे खड़ा हूं तो मेरे को अर्थ दिख रही इतनी बड़ी, है ना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड एंगल दिख रहा है। अब मैं वही चीज जाके अर्थ पे देखूं तो मून मेरे को ½ डिग्री दिख रहा है, इतना। तो क्या कंपैरिजन करो ना, मतलब फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। आपको इधर से 2 डिग्री दिख रहा है अर्थ का रेडियस, और उधर से आपको ½ डिग्री दिख रहा है, मतलब कितने गुना कम दिख रहा है, अर्थ से कितने गुना कम है, 2 और ½ में कर सकते हो ना कंपैरिजन, 4 गुना कम है, 4 × 1/2 = 2। समझे कि नहीं यार, है ना, बताओ जल्दी से यार। ठीक है भाई, सबको मतलब समझ में आ गया, तब ठीक है। चलो द एंड, ये वाला चैप्टर अपना यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, एक चैप्टर एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर इज काइनेमैटिक्स, बहुत शानदार चैप्टर है काइनेमैटिक्स, है ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। उसमें बढ़िया बढ़िया, मतलब उसमें एक्चुअली होता क्या कि अपने को कोई फॉर्मूला नहीं रखना है ना, कोई चीजें नहीं रखनी है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो आज मेरे को लग रहा है कि अपन थ्योरी पढ़ पाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, कल अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज क्लास की और कल छोड़ की, आज क्लास करने का फिर मतलब नहीं रहेगा कल छोड़ देंगे तो, और कल अटेंड करेंगे तो आज अटेंड करने का कोई मतलब, कल अटेंड करेंगे आज नहीं करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं, है ना। मोशन इन 1 डायमेंशन, मान के चलिए जेई मैन में क्वेश्चंस जो है 90% आने की संभावना रहती है, और नीट में 100% रहती है, कई बार तो 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं।
वैसे नॉर्मली एक मान के चलिए 4 मार्क्स का ये चैप्टर, एक 4 मार्क्स का नीट वालों के लिए कंप्लीट हो चुका है और जेईई मेन के लिए भी 4 मार्क्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से अब थ्योरी पढ़ना छोड़ दीजिए, जहां भी मिले क्वेश्चंस करिए। हाँ, थ्योरी भूल जाओ तो तुरंत देखना बहुत जरूरी है ना। तो अब आप लोग जो है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का क्वेश्चंस करिए, मॉड्यूल से करिए। देखो मैं आपको ऑलरेडी होमवर्क भेजा हूं, नहीं भेजा हूं, चलो तो आप लोग एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी एग्जाम कलर करिए, प्रीवियस ईयर कीजिए और मॉड्यूल में जो है टिक मार्क कीजिए और क्लास वर्क के क्वेश्चंस कीजिए। ये क्वेश्चंस करके आप टेस्ट भी दे सकते हैं, चैप्टर टेस्ट, और अपना यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट जो है मजबूत कर सकते हैं, है ना। दोनों एग्जाम्स के रेस्पेक्टिव में वो जो है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में या संकोच लगता है ना, जैसे पुरुष सोचते हैं कि कन्याएं क्या सोचेगी मैं ग्रुप में भेजूंगा तो, है ना, मेरी रेस्पेक्ट कम होगी। जैसे क्लास में नहीं सोचते कि क्वेश्चंस पूछे सर तो कन्याएं क्या सोचेगी, वैसा वाला फील होता होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग मेरे को चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। और कई लोगों के रिप्लाई आए थे, उनके जवाब नहीं दे पाया हूं, उसका रीजन मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बता चुका हूँ, ताउते, है ना। और मेरा आलस बोलूं क्या, नहीं, है ना। डाउट ऑलरेडी मैं हमेशा चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के, मैं बहुत आलसी हूं, आई नो आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, बट विथ रेस्प, है ना, एस्पेक्ट ऑफ यू, मतलब आपके लिए मैं आलसी बिल्कुल नहीं, खोज खोज के निकालता हूँ क्वेश्चंस को भी, है ना, क्योंकि हम भी इस फील्ड के नए खिलाड़ी है ना। चलो मिलते हैं आगे। अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ मोशन इन वन डायनामिक वन डायमेंशन। इसमें सबसे पहली चीज है पोजीशन वेक्टर। अब होता क्या पोजीशन वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना। वैसे आप लोगों को वेक्टर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर आपको आता होगा, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, इतने सारे क्वेश्चंस किए। बेसिक मैथमेटिक्स 11th के स्टार्टिंग में मैं सबको सबसे पहले एक ही चैप्टर बोलता हूँ कि फिजिक्स आपको पढ़ना है क्या, बोलते हैं हाँ सर, बस तो फिर आपको बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। कोई बोल दे कि सर बेसिक मैथमेटिक्स मेरे को नहीं आता, तो मैं उसको आज भी कह दूं कि फिजिक्स छोड़ दे, डरना मत नीट वालों। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है चीजें। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला और बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला, बेसिक लॉगरिथम फॉर्मूला, है ना, और बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला और बेसिक मैट्रिक्स। मतलब बेसिक का मतलब समझ गए, फॉर्मूला सिर्फ, और वो भी सबसे पहला वाला फॉर्मूला, बाद वाला ही नहीं, है ना, यही काम आता है। ठीक है, चलो पोजीशन वेक्टर ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे जो है ये एक्स एक्सिस है, दैट्स इज वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट का क्या नाम दो, हाँ नाम दो तुम्हारा, सर हमारा नाम एक्स कोमा वाई दे दो, है ना। तो यहाँ से एक्स कोमा वाई कहाँ से ले रहा हूँ, हाँ 0,0, सर यहाँ से क्यों ले रहे, कहीं और से लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको पढ़ने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि किसके रेस्पेक्ट में आप चीज को देख रहे हो। आप खड़े होके आप खड़े होके रोड पे जाती हुई गाड़ी को देख रहे हो, है ना, तो आप विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। आप अगर धरती माता पे खड़े होकर देख रहे हो रोड पे जाती हुई गाड़ी, तो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। आप अगर छत की बिल्डिंग पे खड़े होकर के रोड पे जाती हुई किसको, जो आपको अच्छा लगे देखते हो, तो भी क्या होगा, है ना, आपके मकान के रेस्पेक्ट, सर तो वही तो ग्राउंड ही होगा, बिल्कुल ग्राउंड होगा, क्योंकि आपका मकान भी स्थिर है ना। तो यहाँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंगे 0,0। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो वाई माइनस जीरो, मतलब ये जो है y डायरेक्शन में इतना ऊपर गया है, x डायरेक्शन में इतना आगे गया है ना। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, ये आर ए पॉइंट जो होगा, एक्स आई कैप पी पॉइंट जो होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना। पोजीशन वेक्टर जो p होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये डिस्टेंस मान लो r1, सो r1 वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये तो सिर्फ एक ही पॉइंट है पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर इसी के लिए भी डिस्प्लेसमेंट पूछ लूंगा तो यही होगा। मान लो यहाँ पे पहला पॉइंट है, आप ए से, है ना, फर्स्टली आप ए पे खड़े हैं, फिर आप जो है बी पॉइंट पे आ गए, है ना, आप ए पे खड़े थे, बी पॉइंट पे आप आ गए हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है वो आपकी जो है वो भी ए से बी जा रही, तो आप भी तो साथ साथ में जा रहे होंगे, है ना, कि जहां तक जाया जाए उतना अच्छा, लेकिन ये गलत चीज है। ठीक है, चलो ए से बी,
अब ए पॉइंट जो था वो कहाँ पे था, ए पॉइंट था x1 कोमा मान लो 3D में मान लो x1 कोमा y1 कोमा z1 एंड बी जो था एट x2 कोमा y2 कोमा z2। ठीक है, अब तो क्या करूंगा अरे यार ये एक आर ए पोजिशन वेक्टर होगा, आर ए की जहाँ कहाँ पे ये मूल बिंदु सॉरी ओरिजिन है ना, तो 0 to a क्या होगा, x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0, सो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 कैप का दिस इज अ फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। और दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा b पे x2 माइनस 0 y2 माइनस 0 एंड z2 माइनस 0, सो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z, ये दो पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट मेरे पास ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, है ना, ये दो मेरे पास जो है क्या है पॉइंट है। अब आइए आगे, ओ ये जो है अपना एनिमेशन चल ही नहीं रहा, क्यों भाई, एनिमेशन गड़बड़ा कैसे गया, एनिमेशन गड़बड़ा गया है ना, ऐसा मेरे को लग रहा है, GIF था, चलो ठीक है कोई नहीं, मान लो ये पॉइंट अपना ए है ना, ये पॉइंट अपना ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, मैं अगर यहाँ से है ना रामलाल जो है, जो राजेंद्र कुमावत है, बहुत जो आवारा आदमी है, यहाँ से गया यहाँ पे, इधर गया 2 चूरन की पुड़िया खाई, इधर गया एक जो है कचौरी खाई, इस दुकान से आया, फिर इधर आया, फिर इधर अपने दोस्त से मिला और इधर जाके उससे मिला, किससे, उससे, और फिर इधर आया और इधर आके यहाँ पे स्कूल गया, और फिर पिताजी पूछे कि तुम स्कूल लेट क्यों पहुंचे, हमने बोला कि हम तो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, है ना, हम तो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, हम डिस्टेंस, हम जिंदगी में बहुत ज्यादा हर चीज ज्यादा करना चाहते, तो हमने डिस्टेंस भी ज्यादा तय कर ली। अरे कोई बोलता है अरे समझदार आदमी कुछ दिमाग लगाकर फिजिक्स पढ़ रहा है तो शॉर्ट है ना, इतना लंबा क्यों चल रहा है, सीधा ही चले जाता ना, जल्दी पहुंचता। ओह थोड़ा सा तिरछा हो गया क्या, हाँ सर, थोड़ा सा तिरछा, सीधा चले जाता जल्दी पहुंच जाता, है ना, तेरे को डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया नहीं क्या सर ने, बोला हाँ पढ़ाया है, तो बस डिस्टेंस क्यों तय करते हो तुम लोग, है ना, पिताजी बहुत समझदार थे उस स्टूडेंट के, बोले कि डिस्प्लेसमेंट तय क्या करो, जिंदगी में जो है शॉर्टकट अपनाना बहुत गलत चीज है, बट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दो जब चीजें आती है ना, आपको स्कूल जाना है तो डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट अपना ही जल्दी पहुंचोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बहुत से ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, लेकिन सिंपल सी चीजें समझने की जरूरत बहुत ज्यादा, रामायण अपने बोल दी, ये जो सीधी डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच की चीज है डिस्प्लेसमेंट, और जब अपन दैट्स योर डिस्टेंस, मतलब जो ट्रेवलिंग पाथ जो ट्रेवल करते हैं वो डिस्टेंस है, ध्यान देखना, डिस्टेंस का मतलब क्या है, जितना पाथ आपने ट्रेवल किया, आए गए घूमे घूमे ऐसे करके, मान लो आप यहाँ से घर से स्कूल गए, फिर घर वापस स्कूल आए, स्कूल से घर आए, तो आपने डिस्टेंस तय की जो है ना, ये रेड प्लस रेड, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट ए से बी गए और बी से ए आए, आपने डिस्प्लेसमेंट 0 ही तय किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, है ना, ये हमारा होगा R1 और ये होगी R2, तो डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, R2 माइनस R1, और R2 क्या था हमारा, x2 माइनस x1, x2 माइनस R1 x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दिस इज ए पोजीशन वेक्टर, दो थे उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे पास आ गया, तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझे कि नहीं, अरे यार समझे कि नहीं जल्दी बताओ, तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको समझ में आया, अगर आया है तो बढ़िया, है ना, यहाँ देखो टोटल लेंथ, हाँ तब ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी डिस्टेंस होगी, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट और यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, कंफ्यूज मत होना, फिर बता रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये जो है इसको अपन डायरेक्टली जोड़ देते हैं कि ये जोड़ दो, है ना, वेक्टर क्वांटिटी जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, मान लो ये इनिशियल है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इसकी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल होगी, इसीलिए तो हम फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखते हैं, है ना, वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस इज, है ना, यहाँ से यहाँ में आया क्लोज पाथ, मतलब यही ए था, यहाँ भी यहाँ से यहाँ है, तो डिस्टेंस तो 0 नहीं, डिस्टेंस 2 पाई r हो गई, डिस्टेंस 2 पाई r हो गई, बट जो फॉर अ क्लोज्ड पाथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आया, फाइनल इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज 0, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कैन हैव एनी वैल्यू,
कुछ न कुछ वैल्यू होगी, है ना। डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिक वैल्यू, है ना। दो पॉइंट के बीच मतलब यहाँ ए से बी, आपने देखो प्रीवियस में देखो ए से बी, आप हो सकता है इधर से इधर गए तो का एक और अलग वैल्यू हो गई, है ना। ये पाथ नंबर 1, ये पाथ नंबर 2, आप किस पाथ से जाती है डिपेंड करता है ना। तो अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की तो बेचारी की एक ही वैल्यू होगी, थर्ड नंबर। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी होगी। इफ अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अदरवाइज इट इज ऑलवेज लेस देन इट। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये इतना लंबा लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है कि जो डिस्टेंस होगी या तो बराबर होगी, बराबर कब होगी, जब सीधा सीधा जा रहा है, अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो फिर डिस्टेंस ज्यादा होगी, है ना। तो डिस्टेंस जो होगी हमेशा, मैंने मोड क्यों लगाया, क्योंकि ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है ना। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इक्वल होगा डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज समझ लो। आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस क्या हमेशा ज्यादा होगी, नहीं, बराबर हो सकती है, हाँ, या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी, ये चीज है, ठीक है। चलो ट्राई करो सॉल्व होते एग्जांपल नंबर 1, है ना। अभी जो है अपन थ्योरी के बाद एक दो एग्जांपल तो करेंगे, जिससे थ्योरी समझ जाए, फिर जो है एक साथ सारे एग्जांपल करेंगे, है ना। चलो एग्जांपल नंबर 1 जल्दी से सॉल्व करो। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस फाइंड करो जल्दी से, क्या आई। अरे आंसर नहीं आया इतना जल्दी, अरे डिस्टेंस तो बता दो यार। ओ पॉइंट से ए गया तो 8 किलोमीटर, प्लस ए से बी गया, डिस्टेंस तो जुड़ेगी 4 किलोमीटर, फिर मैं 4 किलोमीटर चला, फिर मैं 1 किलोमीटर चला। मैंने आपसे पूछा कि आप कितने किलोमीटर चले, आपने बोला सर 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। 17 से मेरे को एक चीज याद आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिव्या कुकाडी, आज आप नए हैं क्या, आज फर्स्ट लेक्चर है क्या। आप अपने दोस्तों को बताते जाइए यार कि क्लास जो है जो बार बार ज्वाइन करते रहे, सॉरी हमेशा ज्वाइन करते रहे। ओके व्रत पाटिल, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सही आंसर आया है। चलो इस 17 से मेरे को एक चीज याद है, जब हम बचपन में खेलते थे क्रिकेट, क्रिकेट खेलते थे, और जब मैं मान लो 17 रन पे होता था ना, तो उस समय मैं क्या सोचता था, है ना, 17 पे खतरा, ये वाला हमने यहाँ एक डायलॉग बना दिया था। तो हमेशा डरता था, जो 17 रन पे होता था एकदम प्यार से खेलता था कि 17 पे खतरा, है ना। तो हो सकता है ये चीज आपको भी पता हो कि आपके उधर भी ऐसा होता हो, है ना। चलो डिस्प्लेसमेंट, बचपन की कहानियां बहुत सुंदर होती है, हमेशा खूबसूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इधर इस डायरेक्शन में गया, दैट्स इज आई 8 आई कैप। आपको ये तो आता है ना कि सर इधर आई कैप, इधर माइनस ए कैप, इधर जे माइनस जे कैप, और इधर जे कैप, है ना। ठीक है पायल, बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर वैसे सही है, क्योंकि ये चीजें सिंपल है और आप लोग बहुत होशियार है ना। -4 जे कैप सही है क्या, प्लस 4 माइनस आई कैप प्लस 1 जे कैप। सो मेरे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट 8 आई कैप माइनस 4 जे कैप, दिस इज 4 आई कैप, 8 आई कैप माइनस 4 आई कैप इज 4 आई कैप प्लस माइनस 4 जे कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 जे कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बट इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछे तो मैग्नीट्यूड अपन कैसे फाइंड करते, देख मेरे भाई, जब भी दो एंगल, है ना, इस एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होते हैं तो मैं क्या लिखता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90, सो 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सर अगर तीन वेक्टर होंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब तीन वेक्टर 90 पे होंगे, तीनों आपस में ईच अदर 90 डिग्री, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे होंगे तो सर मैं फाइंड कर दूंगा, है ना, रिजल्टेंट कभी भी आप लोग फाइंड करो दो वेक्टर का, है ना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब भी फाइंड करना, मान लो थीटा एंगल है बीच में, तो हमेशा याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हो गया आपका वेक्टर साथ साथ, है ना। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया 16 + 9 इज 5 मीटर, आंसर सॉरी 5 किलोमीटर, है ना। या किलोमीटर में दिया है, कई लोग आंसर मीटर में मत देना, ऑप्शन कई बार मीटर में भी रह सकता है, ठीक है एसबी। और ध्रुव हमेशा ध्यान रखना कि आंसर जब भी दो यूनिट को साथ में रखना बहुत जरूरी है ना। मैं हमेशा से बताता हूँ कि यूनिट से मुझे बहुत मोहब्बत है ना, यूनिट से मेरे को बहुत मोहब्बत है, बचपन में मिले थे हम, उसके बाद से जो है मेरे को आज भी मोहब्बत है, क्योंकि
अगर मैं उसको याद नहीं करता हूँ तो बहुत धोखा देती है यूनिट मेरे को, है ना। याद करना उसको बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उसको भूलता कभी नहीं। तो आप लोग भी मत भूलिए, मिल लीजिए उनसे, दोस्ती कर लीजिए, आपके भी इलाके में, है ना। आपकी किताबों में भी यूनिट है ना। चलो, अब है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। पहले मैं एवरेज का कैलकुलेशन करूंगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, थोड़ा सा जल्दी से बढ़िए आगे मेरे साथ, कि द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, है ना। मैं वी एवरेज मतलब स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो वी एवरेज क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब मान लो एल डिस्टेंस आपने ट्रेवल की और टोटल टाइम टी, है ना, तो एल बाई टी। और ये चीज आपने वर्क एनर्जी, सॉरी वर्क क्या बोलते हैं, बचपन में एक वर्क वाला मैथ्स में नहीं पढ़ा था, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। सॉरी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही फॉर्मूला। अब आते हैं वी एवरेज वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी की बात आएगी, स्पीड जो है क्या है, स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वाली जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो यहाँ डिस्टेंस नहीं आके यहाँ पे कौन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो मैं इसको मान लेता हूँ डेल्टा एस, है ना। टोटल डेल्टा एस क्यों माना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का होता है, तो S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 कर सकते हो आप इजीली, है ना। इसीलिए डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और कई लोग इसको आर भी लिखते हैं, तो आप डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। और कई लोग इसको जो है एक्स भी लिखते हैं, तो आप लोग एक्स डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, है ना। ये सबका अलग अलग जो होता है लिखने का तरीका होता है, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि सर एस का मतलब ही क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, नहीं। वो जो लिखे, है ना, जो लिखे वो तो अपने को मानना पड़ेगा, है ना। तो द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बट द टोटल टाइम t2 माइनस t1 जो भी है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आता है कि कभी कभार क्वेश्चन बेसिक पूछ ले आपको कि गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगा, सॉरी गाड़ी में जो लगा होता है वो क्या मापता है, मैं, है ना। एक्चुअली हम इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, डेफिनेटली वो स्पीड जो है मेजर करता है, वेलोसिटी नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन मेजर करना बहुत दिक्कत है ना। हर एक बार आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हर एक बार जो है वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। बट स्पीड जो है कभी भी जो है मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन कभी भी नहीं होती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरी बात, आप यहां से देखेंगे जैसे जैसे वहां पे डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से, तो वी वेलोसिटी एवरेज हमेशा ज्यादा होगी वी वेलोसिटी से, है ना। स्पीड जो है हमेशा ज्यादा होगी वेलोसिटी से। वेक्टर लगाने का मतलब है ये स्पीड वेलोसिटी की बात हो रही है, यहाँ पे ये स्पीड की बात हो रही है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैग्नीट्यूड दिया हो कभी कभार, है ना, वेक्टर ना लगाया हो और उसने मैग्नीट्यूड दे दिया हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वी एवरेज का जो है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कम या फिर बराबर होगा स्पीड के, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है, डिस्प्लेस्ड हमेशा ज्यादा या बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट की। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पहले बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और कभी कभार जो है हमारा जो पूरा काइनेमेटिक्स जो है पढ़ा हुआ फोकट में चला जाता है, और यहाँ स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस आ जाता है, और वो यहीं से आता है, और वो क्वेश्चंस यहीं से आता है। नीट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, अगर आप नीट के प्रीवियस पेपर सॉल्व किए होंगे तो कई बार आए होंगे। ऐसा नहीं है कि जेई मैन में नहीं आए हैं, जेई मैन में भी काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस आता है, लेकिन एज कंपेयर यहाँ पे ज्यादा आता है। और आपको इस क्वेश्चंस का तो डायरेक्ट आपको याद होगा, क्या बोलते हैं आंसर भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन और v इजिकल टू, मतलब अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं, एवरेज स्पीड इसके और इंस्टेंटेनियस के, बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा कुछ भी मत याद रखो, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है। कई लोग बहुत सारे फॉर्मूले याद रखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी में, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखते हैं, फिर मोशन अंडर ग्रेविटी में। नहीं यार, इतना समय भी नहीं लगता इन क्वेश्चंस को करने का। बाकी अगर आप याद कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर यार। ओनली वन आंसर अभी तक जो है वैष्णवी का आंसर आया मेरे पास, बाकी लोग जल्दी से आंसर दो। अगर इस क्वेश्चंस को नहीं किए कर पा रहे हो, इसका मतलब आप लोग पढ़े नहीं है काइनेमेटिक्स, और नहीं पढ़े हैं तो रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ओके पायल, ओके भरत।
ओह बहुत बढ़िया। ध्रुव आपका आंसर गलत है, एक बार चेक कर दो। नियो लेनन आपका आंसर भी गलत है, एक बार चेक कर दीजिए। बाकी सब लोग सही है। और नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन। देखो कैसे मैं, देखो आप लोग सब के सब लोग प्लीज एक बार स्क्रीन पे देखिए। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ, और ऐसे फिर भले लाखों हजारों क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, आप कर लोगे, मेरा दावा है। हाँ लैंग्वेज चेंज रहेगा, कहीं वेलोसिटी रहेगी, कहीं स्पीड रहेगी, कहीं डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, लेकिन तरीका एक ही रहेगा। जो दिया है उसको पहले बना दो कि इफ अ पार्टिकल ट्रेवल द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब है ना, 2 हाफ बना दो। ये फर्स्ट हाफ हो गया, है ना। इसको फर्स्ट हाफ टोटल डिस्टेंस मान लो, जो भी है फर्स्ट हाफ ये s/2, और सेकेंड हाफ कितना हो जाएगा s/2। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1, मतलब ये स्पीड कितने से जा रहा है, v1 से जा रहा है। फिर सेकेंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, सेकेंड हाफ में स्पीड v2 से जा रहा है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब हमसे क्या पूछा मेरे भाई, एवरेज स्पीड पूछा, v एवरेज, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगी ये देखना। टोटल डिस्टेंस तो आपके पास आ जाएगी कि सर s/2 प्लस s/2 s होगी, लेकिन टोटल टाइम कैसे फाइंड। तो आई एज्यूम, लेट्स कि फर्स्ट हाफ कवर्ड इन लेट्स, है ना, यहाँ एज्यूम लिखूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा। आई एज्यूम यहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग जो लगा वो t1 लगा, और यहाँ पे टाइम ट्रेवलिंग जो लगा वो t2 लगा। यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि t1 टाइम लगा, और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि t2 टाइम लगा। ओके राइट है आप भी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे वी एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगा, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास आ गई s/2 प्लस s/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, ओहो अरे यार, देख यहाँ से, यहाँ आपके पास t1 फाइंड करना, तो t1 बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे 4, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो s/2 अपॉन v1, और t2 बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड s/2v2। कर दो यहाँ से सॉल्व, s/2v1 टोटल टाइम, और बट्टा s/2v2, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। यहाँ पे वैल्यू मैंने s1 की s/2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ऊपर आएगा s, और यहाँ पे आएगा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2v1 इंटू v2 एलसीएम आ जाएगा कि नहीं, 2v1 इंटू v2 एलसीएम सबको लेना आता है कि नहीं। कई मेरे प्यारे भाई होंगे जिनको एलसीएम नहीं लेना आता है, नहीं लेना आता है। मैं एक शानदार तरीका देखो, जो इसके में लिखा है, जो इसके दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, है ना। फिर यहाँ पे देखो कि 2v1 से 2v1 कट रहा, मतलब यहाँ v2 बच्चा है, इस v2 को s से मल्टीप्लाई करो। वही तरीका है जो आप करते वही है, वो दूसरा नहीं है। v2s प्लस 2v2 से 2v2 गया, पीछे v1 बचा, v1 को मल्टीप्लाई करो s से, सो v1 इंटू, सर एलसीएम कौन सिखाता, मैं है ना। चलो s, यहाँ पे s कॉमन आया, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2v1 इंटू v2, s से s कैंसिल आउट। अब आपको पता होगा कि जब जैसे x बाय वाई अपन z बाय t हो, तो इसको कैसे करेंगे, नीचे वाले भिन्न को उल्टी करते हैं, हमारे पास आंसर आता है x बाय वाई इंटू t बाय z। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, है ना, 1 बाय v1 प्लस v2 इंटू 2v1 v2, है ना। तो मेरे पास आंसर आएगा 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो हमारा आंसर इज सी। और ये क्वेश्चन शायद कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी होगा, है ना, मेरे को ऐसा अनुमान भी है ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन है ना, कई बार हम गलत कर बैठे हैं ऐसे सिंपल क्वेश्चन। जिन लोगों ने सही आंसर दिया था और जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था, उनमें से दोनों में से किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो, है ना। उनमें से किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तरीका समझे कि नहीं। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चंस बनाऊंगा आपको, है ना। अब मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा कि पार्ट का जो है 1/3 इतना हुआ, 2/3 ऐसे हुआ, 5/3 ऐसे हुआ, 7/3 इतनी स्पीड से किया, या फिर 1/3 इतने टाइम से गया, 2/3 इतने टाइम से गया, या फिर इतने हाफ, मतलब वेलोसिटी दे सकता हूँ, टाइम दे सकता हूँ, डिस्टेंस दे सकता हूँ, जो भी दे सकता हूँ, उसको आप एक दूसरे के फॉर्म में चेंज कर दो। मान लो यहाँ मैं टाइम दे देता और आपको वेलोसिटी चाहिए होती, तो आप वेलोसिटी फाइंड कर देते और फिर यहाँ पुट कर देते टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है भाई, तो वी एवरेज मेरे पास आ गया। ठीक है, चलो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। थ्योरी जब कंप्लीट होगी उसके बाद और बेटर क्वेश्चंस आएंगे, है ना। पहले थ्योरी तो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि रिवीजन का मतलब क्या होता है कि थ्योरी को ऊपर ऊपर से पढ़ा जाए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस किया जाए, यही रिवीजन का मतलब होता है ना।
3 प्रकार के कोर्स रहते हैं, रिवीजन, क्रैश कोर्स एंड मेन कोर्स। चलो इसको करो। आई थिंक ये तो टफ नहीं होगा, ये तो तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस तो तुम लोग आसानी से कर लेते होंगे। आज यहाँ पे 23 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो मैं इन सबसे 23 से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रिलेटेड टू रिवीजन कि सर इस तरीके से आप करा रहे हैं ये गलत है, या ये चीज गलत है, या ऐसे कराएंगे तो सर बेटर रहेंगे, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ अगेन कि मैं आपसे रिव्यू चाहता हूँ। आप चैट बॉक्स में बिना फियर के, बिना नाम बताए, जो भी आपकी जैसे मर्जी आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं, इस चैट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप के चैट बॉक्स में। और दूसरी बात, अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि है ना, अपने क्लास के ग्रुप में इतने सारे जेएलवीज है आपके, है ना, अपने साथी को बताओ कि भाई तुम चाहते हो कि नहीं रिवीजन, तो आओ जोड़ो सर से, है ना, और रिवीजन करो। 18 and 2, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। फर्स्ट है कि फाइंड एवरेज स्पीड, है ना, तो वी एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे को पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा बाबा? मेरे को पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या आएगी? इसने बोला है कि अब बर्ड्स फ्लाइज ड्यू नॉर्थ विथ वेलोसिटी, है ना, नॉर्थ में जाता है 20 मीटर पर सेकंड से 4:15 सेकंड, है ना। फिर क्या होता है कि इट रेट्स, यहाँ पे रुकता है 15 सेकंड, ये गया, फिर 5 सेकंड यहाँ रुका, एंड देन फ्लाई ड्यू साउथ विथ वेलोसिटी, फिर से जो है वापस साउथ डायरेक्शन में आता है, 10 सेकंड ट्रेवल करता है। तो टोटल टाइम तो मेरे पास आ गया, टोटल टाइम आ गया 15 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10, 30 सेकंड। दिस इज अ टोटल टाइम मेरे पास आ गया। अब मेरे को डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा? डी, है ना, डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो डी यहाँ से जो है डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करूंगा। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगी? पहले देखो इधर, टोटल डिस्टेंस जब मैं नॉर्थ में गया तो 50 सेकंड इनटू 20 प्लस, फिर मैं 5 सेकंड रुका हूं, तो मैं यहाँ तो मेरी जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की 0 प्लस, फिर मैं 10 सेकंड साउथ में आया, मैं डिस्टेंस ही कर रहा हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए वेक्टर नहीं आएगा, है ना। 24 इंटू कितने सेकंड? 10, यहाँ पे 20 इंटू 15 करूँ, कंफ्यूज नहीं होंगी, है ना। वेलोसिटी इंटू टाइम, 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 30 सेकंड, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 18 मीटर पर सेकंड। दिस इज अ वी एवरेज। यस, बहुत सबका आंसर से, जिन लोगों ने आंसर दिया है वो सारे सही है ना। 3 लोगों ने दिया है, दिव्या, सूर्य एंड शरयू एंड विवेक कुमार सिंह ने। ठीक है, अब मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, वी एवरेज। तो क्या होगा? पहले टोटल डिस्टेंस नहीं, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, या टोटल डिस्टेंस था। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या था? पहले मैं नॉर्थ में गया, मतलब मैं नॉर्थ डायरेक्शन में गया, 20 इंटू 15 आई कैप, प्लस वहां रुका 0, फिर मैं माइनस आई में आया, मतलब 24 इंटू 10 इंटू माइनस आई कैप, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा यहाँ पे मेरे को? टोटल टाइम 30। सो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? मेरा आंसर आ गया यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 300 माइनस 240, है ना, तो 60 आई कैप डिवाइडेड बाय 30, सो 2 आई कैप। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वी वेलोसिटी। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन, ये दूसरे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड आते हैं। इसको आप जितने स्टार मार्क करना चाहें ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। और आगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी आपको, ये देखो आ गया है। नेक्स्ट है स्पीड एंड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, मतलब स्क्रीनशॉट लिया आप कभी मोबाइल का, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, है ना, तो स्क्रीनशॉट ही लेना है, कुछ नहीं करना, स्क्रीनशॉट लेना खचाक। और ये स्क्रीनशॉट अपन वेव में भी लेंगे, है ना, तो स्क्रीनशॉट लेना है खचक। जो स्क्रीनशॉट आपने लिया, दैट्स इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता है कि सर वी एवरेज जो है
है ना, वो डी है ना, वी एवरेज जो है डी सॉरी डेल्टा एस बाय डेल्टा टी था। तो यहाँ पे मैं वी इंस्टेंटेनियस अगर लिखना चाहूँ, वी इंस्टेंटेनियस एट एनी पॉइंट, तो क्या होगा, लिमिट जो है डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, है ना। स्क्रीनशॉट लेने में टाइम कितना लगता है, लगभग जीरो बराबर, है ना। आपके मोबाइल में आपको लगता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, है ना। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछ रहा है ना। तो लिमिट टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस बाय डी टी। और आपको अगर मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाया हूँ तो आपको बताया होगा कि जैसे 5 - 4 करना है तो आप कर देंगे इजीली सर 1, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि 5 - 4.999999 है ना, ऐसे करना है तो आप क्या करेंगे, 0.0001, उसको डिनोट करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम किसका जो है यूज लेते हैं, दैट्स इज अ डिफरेंशिएशन, अवकलन, है ना। डिफरेंशिएशन का यूज लेते हैं। डिफरेंशिएशन बहुत यूजफुल है स्लोप फाइंड करने के लिए, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ds by dt, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, है ना, या चेंजेस इन s विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। ठीक है, चलो, तो ds by dt यार, कई बार इसको जो लोग है r से करते हैं तो dr by dt, और कई बार लोग इसको x से करते हैं तो dx by dt। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली x और s से यूज करते हैं, r तो बहुत कम करते हैं, है ना। क्वेश्चंस में दिया रहता है उस हिसाब से अपने को करना पड़ता है। तो dx by dt, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, है ना, इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई बताएगा इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर मेरे को ग्राफ दिया हुआ है ना, ग्राफ के फॉर्म में अगर मेरे से पूछा जाए, है ना, ये चीज ध्यान रखना, ग्राफ के समय बहुत सारे लोग जो हैं खत्म हो जाते हैं। खत्म मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या करो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको ये मानना होगा कि ये इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ xt graph gives slope of xt graph gives velocity at point। ठीक है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी। आपसे पूछूं कि अगर हो ना, अगर स्लोप ही ना हो, आपसे पूछूं कि एरिया अंडर द कर्व दिया हो, तो एरिया अंडर द कर्व से आप क्या करेंगे, है ना। एरिया अंडर द कर्व से आप कैसे करेंगे, एरिया अंडर एरिया मतलब आपको ग्राफ दिया है ना। कैसे लिखेंगे इसको, हाँ ऐसे, मान लो ऐसे हो कि dx इजिकल टू एक्स है ना, ऊपर तो यहाँ भी x लिख देते हैं, dx इजिकल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, v इंस्टेंटेनियस इजिकल टू आपके पास है dx बाय dt। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत कि सर dx इजिकल टू v dt। अब मैं इसको मान लो इंटीग्रेट कर दूं तो dx इजिकल टू क्या आ जाएगा, v dt। अगर आपको ग्राफ किसके बीच में दिया, ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है बट इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज बहुत जगह काम आती है। ऐसा नहीं है वेलोसिटी में आएगी, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो स्लोप ऑफ ईआर ग्राफ क्या देता है, dv इक्वल टू ई डॉट डी आर, है ना, एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ, या स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ फील्ड देता है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी देता है। एक्सेलरेशन में ये चीज आएगी, बहुत जगह ये चीज आती है। तो इस चीज को ध्यान रखो कि कैसे एक दूसरे से चेंजेस करते हैं, है ना। v इक्वल टू dx बाय dt, तो dx बाय dt का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, या स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ। और स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या देगा, v इंस्टेंटेनियस देगा। यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और इंटीग्रेट कर दूं तो dx इक्वल टू v dt, तो यहाँ पे जो है एरिया अंडर दी vt ग्राफ गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, गिव्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी चेंज इन डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो क्या देता है एक्चुअली में, मेरे को डिस्प्लेसमेंट देता है, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं आप। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, बस इतनी ही इसमें कहानी है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि इट इज मेजर टू हाउ फास्ट अ पार्टिकुलर बॉडी मूविंग एट अ पर्टिकुलर स्टैंड पे। आप देखें तो पर्टिकुलर स्टैंड पे मान लो आपकी वेलोसिटी आ रही है -5, तो स्पीड वहां पे उसका मैग्नीट्यूड ले लो। अगर वेलोसिटी आ रही है +5 तो वहां पे मैग्नीट्यूड ले लो, आपके पास स्पीड आ जाएगी +5। ठीक है, तो ये चीज ही यहाँ पे लिखी हुई है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नेक्स्ट इज एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, कई बार क्या होता है कि गाड़ी जो है एक समान गति से जा रही है ऐसे, और जो ही आपने जो है रेस पे, है ना, रेस पे पैर लगाया तो क्या होगा, और तेजी से जाएगी, है ना। ठीक है, टेक्निकल वर्ड इसका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी भाषा में बताया है कि रेस पे आप पैर देंगे तो क्या होगा, और तेजी से भागे, मतलब आप एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, अगर पैर हटाएंगे तो कम कर रहे हैं, है ना।
तो आप जो है या तो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो वो क्यों, उसी वही जो वेलोसिटी में चेंज करता है वही एक्सेलरेशन होता है, जो वेलोसिटी में चेंज करता है वही एक्सेलरेशन होता है। तो मैं पहले ए एवरेज लिखूंगा, तो ए एवरेज क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, है ना, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। और इसको मैं क्या बोलता हूं कि ये जो इसकी डायरेक्शन होगी, मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ सेम एज एवरेज वेलोसिटी, है ना, किसकी डायरेक्शन, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ सेम एज, क्योंकि टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डेल्टा वी की जो डायरेक्शन होगी वही एवरेज की होगी, है ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नहीं बोला हूं मैंने, ध्यान रखना इस चीज को। आई एम सेइंग अबाउट दैट कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम एज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो मेरी आवाज तो सुन रहे हैं ना अच्छे से, है ना। इफ एनीबॉडी फेस एनी प्रॉब्लम इन वॉइस, है ना, कुछ वॉइस प्रॉब्लम आए तो भी बता देना, क्योंकि आज मैंने इंस्टेड ऑफ एयरटेल आज मैंने जियो को लगा के एक बार देखा है कि कौन सा नेटवर्क अच्छा आ रहा है। वैसे रिचार्ज दोनों में करके देखना पड़ता है, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन गांव में होती है तो अपने को बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि गांव में नेटवर्क बहुत कम रहते हैं, आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग सब गाँव में रहते हैं, है ना। चलो, अब ये इंस्टेंटेनियस तो मेरे को बता देना कि आज अगर आपको कभी भी थोड़ी बहुत भी अगर अगर आज क्या कभी भी जब भी आपको वॉइस में प्रॉब्लम लगी तो आप लोग बता दिया करो यार, है ना, ऐसा तब ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ये इंस्टेंटेनियस होता है कि इसका डिफरेंशिएट कर दो, वही कहानी पिछले वाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv बाय dt, इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा dv बाय dt, इंस्टेंटेनियस dv बाय dt। तो इसका मतलब क्या हुआ, dv बाय dt का मतलब क्या हुआ, है ना, स्लोप ऑफ, देखो ये ग्राफ का क्वेश्चंस भी साथ साथ में हो रहे हैं, है ना। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, क्या देगा जल्दी बताओ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives instantaneous acceleration, gives instantaneous acceleration, gives instantaneous acceleration, yes खुशी एंड मुर्रा, ठीक है। सेकंड, अब मैं अगर a इज इक्वल टू मेरे को पता है dv बाई dt होता है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, है ना, अगर मैं ऐसे a dt इज इक्वल टू dv कर दूं और इंटीग्रेशन कर दूं, तो एरिया अंडर दी एरिया अंडर दी क्या एटी ग्राफ, एरिया अंडर दी एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वी फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो इनिशियल 0 है तो अपने को वेलोसिटी दे देगा, है ना, तो गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना यार, क्या देता है एरिया अंडर दी एटी ग्राफ गिव चेंज इन वेलोसिटी, या ऐसे ही मान लो कि एरिया अंडर दी एटी ग्राफ आपको वेलोसिटी देता, खत्म बात। एरिया अंडर दी एटी ग्राफ आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। और बिल्कुल याद मत करना, सपने में आऊंगा, अगर किसी ने याद भी कर लिया ना तो सपने में आके बोलूंगा उसको कि क्यों याद किया, है ना। डराता बहुत, तो सपने में आया होगा कल किसी के सपने में, है ना, बहुत डराया होगा क्योंकि आपने सॉल्व नहीं किए थे क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो। कल क्लास नहीं थी लेकिन आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, और जिन्होंने नहीं किए वो लोग डरे होंगे, है ना। तो dv बाय dt, ठीक है। तो इसको ही फॉर्मूले को घुमाना है, इसको ही घुमा फिरा के लाखों क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत होशियार है और आप लोग भी बहुत होशियार है, और एग्जामिनर को पता है कि vt के फंक्शन में है ना, अगर मैं देता हूं v जो है इन द फंक्शन ऑफ t देता हूं और आपसे एक्सेलरेशन पूछता हूं, मतलब v अगर फंक्शन है t का और एक्सेलरेशन पूछो, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके बोल देंगे कि सर एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन एग्जामिनर आपसे समझदार, तो क्या करेगा एग्जामिनर, a इज इक्वल टू यहाँ d की जगह मैं लिख दूं, अगर v की जगह लिख दूं मैं dx बाय dt अपॉन dt, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल सर नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा d2x बाय dt स्क्वायर, ये हो सकता है एक्सेलरेशन। या फिर आप ऐसा करो कि इस dv बाय dt को अगर आप ऐसा लिख देते हैं, ये है dv बाय dt, और अगर आप ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, बहुत ही शानदार, क्योंकि एग्जामिनर इस पे सवाल पूछता है। अगर सिंपल पूछेगा तो इस पे पूछेगा, डिफिकल्ट पूछेगा तो फिर चेंज करेगा, है ना। डायरेक्ट पूछेगा तो इस पे पूछेगा, ना कि इस पे पूछेगा, देखना आप कभी dv बाय dt अपॉन dx, क्योंकि इसको पता है तुम लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं पूछा जाता, तीनों इंपॉर्टेंट है।
तो dv बाई डी, अब यहां से आगे पर देखेंगे तो ये dx बाई dt क्या होगा, dx बाई dt क्या होगा, दैट्स इज अ वेलोसिटी, नॉट अ चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स द वेलोसिटी, से मैं लिख दूंगा v into dv बाई dx, v into dv बाई dx। तो मेरे पास एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले आ गई, ए इंस्टेंटेनियस मेरे पास एक आ गया dv बाई dt, दूसरा आ गया d2x बाई dt स्क्वायर, तीसरा मेरे पास आ गया v इंटू dv बाई dx। लेकिन सर कब क्या लगाना ये हमको नहीं आता है, बिल्कुल ये आपको नहीं आता तो मैं बताऊंगा, और आपको आता है तो बहुत बढ़िया बात है ना। ये dv बाई dt मतलब जब आपको v दिया है फंक्शन ऑफ t का, है ना, v दिया है फंक्शन t का और पूछा है एक्सेलरेशन, तो ये यूज करिए। और आपको अगर v दिया है फंक्शन ऑफ x का और आपसे डिफरेंशिएशन, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या करेंगे आप, डबल डेरिवेटिव करेंगे, है ना। पहले आप जो x मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डिफरेंशिएट करके आप वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और फिर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्चुअल में ये तो ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये ज्यादा फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, हाँ पहला वाला और ये है ना। और जब आपको जो है फंक्शन में, किसके फंक्शन में दिया रहे, x दिया रहे फंक्शन ऑफ क्या गया, हाँ v दिया रहे फंक्शन ऑफ x का, है ना, v दिया रहे फंक्शन ऑफ x का, है ना, यहाँ v दिया रहे फंक्शन ऑफ t का है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये वाला गलत कर दिया ना, ये वाला मेरे को लगा कौन सा गलत, यहाँ v क्यों दिया रहेगा, यहाँ x दिया रहेगा ना, यहाँ जो x दिया रहेगा, x दिया रहेगा फंक्शन ऑफ t में, मतलब समझे कि x t में दिया रहेगा तो dx बाई dt फाइंड करो, फिर अगेन डेरिवेट करो तो अपने पास आएगा। या v दिया रहे t के फॉर्म में तो dv बाई dt कर दो, या फिर v दिया रहे x के फॉर्म में तो dv बाई dx करके v से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई सबको, एक्सेलरेशन समझ में आया कि नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। एंड किसी को कुछ भी डाउट है तो यार पूछो, है ना, क्योंकि दो लोगों ने क्लास छोड़ी है, वो दो लोग है कौन आई डोंट नो, लेकिन छोड़ी है, ठीक है, आपने बोला कि समझ में आया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब काम की चीज आई तो आप निकल गए। अब आपसे यहाँ वो ग्राफ का, मैं ग्राफ तो करा दिया ना, मेरे को लगा कि नहीं, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से, क्या आंसर आता है, अपनी क्लास वैसे हो जाएगी अच्छे से, दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एक्स एक्सिस गिवन है अपने को, पोजिशन x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20, ठीक है, मीटर वेर t इन द सेकंड। तो फर्स्ट अपने पास फाइंड करना, फर्स्ट इज फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, जल्दी से फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड। अरे यार किसी का आंसर आया क्या, छोटे छोटे बालकों और बालिकाओं, हैं बालक बालिकाओं, आंसर दो यार, है ना। फाइंड एवरेज वेलोसिटी मतलब v एवरेज वेलोसिटी पूछा है, तो v एवरेज क्या होगा, s2 माइनस s1, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा t, s2 माइनस s1, ठीक है, देखते क्या आंसर आता है, s2 माइनस s1, यहाँ पे x दिया है ना, यहाँ पे x दिया तो अपन x2 माइनस x1 कर देंगे, अच्छा लगेगा, है ना, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो किसके बीच में पूछा है, बिटवीन द 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, तो t2 3 एंड t1 इज 1 सेकंड, है ना। तो लेकिन x2 और x1 की वैल्यू तो फाइंड करोगे ना, तो x2 मतलब एट पार्टिकल एट t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ था, 5 माइनस 4 प्लस 20, t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहाँ था, 5 माइनस 4 प्लस 20, 25 माइनस 4 इज 21 पे, है ना। फिर एट t इक्वल टू 3 पे पार्टिकल कहाँ था, है ना, एट t इक्वल टू 3 पे। एक ऐसा क्वेश्चन, इसके रिलेटेड शानदार क्वेश्चन भी आगे आता है ना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, 5 इंटू टी का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी 3 प्लस 20, तो क्या आ जाएगा 21 एंटीमीटर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 53
53 मीटर है ना, 53 मीटर। ठीक है, देखते हैं जिनका आंसर 16 आया है वो लोग सही है, बाकी लोग गलत है ना। कैसे 10 आया और कैसे 20 आया ये कोई बताएगा? x2 मतलब 53 माइनस 21 है ना, पार्टिकल आगे ही गया है, पहले यहाँ था अब यहाँ गया है, तो ये वाला जो था ये x2 माइनस x1, ये जो थी 53 माइनस 21 है ना, तो मेरे पास कितना आएगा 32 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 16 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आंसर। ये आएगा मेरे पास v वेलोसिटी। अब आते हैं बी पॉइंट पे, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम vt एंड इट्स वैल्यू एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। वी इंस्टेंटेनियस क्या आएगी? वी इंस्टेंटेनियस क्या आएगी? वी इंस्टेंटेनियस क्या आएगी? वी इंस्टेंटेनियस में सिंपल हो जाएगा, वी इंस्टेंटेनियस होती है dx बाय dt, तो डिफरेंशिएट कर दो यहाँ पे d, जिनको डिफरेंशिएट नहीं आता वो लोग एक बार ध्यान से देख ले, dx बाय dt, यहाँ पे x की वैल्यू है 5t स्क्वायर माइनस 4t, और ये पहले बता देता हूँ इतना सिंपल क्वेश्चन ही है, ज्यादा टफ नहीं है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है तो तीनों को अलग अलग कर दो है ना, स्प्लिट करके करो, या फिर है ना, स्प्लिट का मतलब समझे ना कि d बाय dt इंटू 5t स्क्वायर, जिनको साथ में समझ नहीं आता, माइनस d बाय dt इंटू 4t प्लस d बाय dt इंटू 20, ऐसे करके सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट करो, आपकी मर्जी। 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 5 इंटू कॉन्स्टेंट बाहर t स्क्वायर का 2t है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10t माइनस 4t का 4 प्लस 0 है ना, तो 10t माइनस 4 मतलब 10 इंटू t की जगह रख लो 3, 30 माइनस 4 26 मीटर पर सेकेंड, दिस इज v इंस्टेंटेनियस, दिस इज v इंस्टेंटेनियस, यस ठीक है। चलो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन पूछा है, t इक्वल टू 2 पे क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएट करो, किसका करो? a इज इक्वल टू dv बाय dt, या तो ये करो, या फिर x d2x बाय dt, या तो इसका डबल डेरिवेटिव कर दो, या तो इसका 2 बार डेरिवेशन कर दो, या फिर vt। 2 बार डेरिवेशन मतलब एक बार ये हो गया, दूसरा करोगे तो वही चीज तो हुई है ना, वही चीज तो हुई है ना, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 10t माइनस 4 का डिफरेंशिएशन होगा 10 है ना, आपको डिफरेंशिएशन तो आता है ना, डी बाई डी टी इंटू 10t माइनस 4, 10t का डिफरेंशिएशन 10 प्लस 4 का 0, सो 10। यहाँ इसका 10 का मतलब क्या हुआ कि थ्रू आउट द होल जर्नी, यस यू एवरीवन इज राइट है ना, तो थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी में जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। लास्ट है व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल कहीं रेस्ट पे आएगा क्या है ना, व्हेन इज द पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल कब रेस्ट पे आएगा है ना, मतलब v इजिकल टू 0, मतलब v इजिकल टू 0, तो v इजिकल टू 0 कब होगा? v इजिकल टू 0 कब होगा? यस t इक्वल टू 0.4 पे है ना, t इक्वल टू 0.4 पे होगा, तो 10t माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, v इक्वल टू 0, सो यहाँ से t इक्वल टू आया 0.4, v इक्वल टू आया 0.4। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ 0.4 से, कि आपने यहाँ देखा होगा कि 0.4 पे वेलोसिटी 0 हो रही है, यहाँ पे v 0 हो रहा है, फिर v बढ़ रही है, मतलब ऐसा हुआ होगा कि v 0 हो रहा है, मतलब पहले जो था एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट में थे है ना, पहले जो एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव था या वेलोसिटी नेगेटिव था? वेलोसिटी है ना, t लेस देन 0.4 से जो वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा कांस्टेंट है, नेगेटिव है नहीं, तो t लेस देन 0 पे जो वेलोसिटी था कांस्टेंट था, और t ग्रेटर देन 0 पे जो v था पॉजिटिव था, t ग्रेटर देन 0.4 पे जो वेलोसिटी था v इज पॉजिटिव, v नेगेटिव एंड v पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल, लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपको एक चीज देखना होता है कि जब भी ऐसे सवाल करो तो यहाँ पे एक चीज देखना होता है कि कई जो है ना, वो पार्टिकल जो वापस मुड़ तो नहीं गया है ना, कई पार्टिकल वापस मुड़ तो नहीं गया है, फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी जो है डिस्टेंस हुई, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा, आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने क्यों नहीं ध्यान रखा, क्योंकि 1 सेकंड है, 1 सेकंड के बाद ये पार्टिकल कहीं जो है रुका नहीं है, सीधा सीधा गया, आफ्टर 1 सेकंड पार्टिकल रुका नहीं, सीधा सीधा गया है, बट बिफोर द 1 सेकंड से पहले ये पार्टिकल रुका है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि 0 से फाइंड करो इन बिटवीन द 0 to 3, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते सर?
क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है कहाँ पे, t 0.4 पे, तो पार्टिकल यहाँ से 0.4 पे इस डायरेक्शन में गया होगा, इस डायरेक्शन में 0.4 तक, t इक्वल टू 0, फिर पार्टिकल मुड़ा और फिर ऐसे आया होगा, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंट, समझे कि नहीं, ये चीज समझ में आई कि नहीं। ऐसा क्वेश्चंस आएगा और आपको करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चंस डायरेक्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्वेश्चंस तो यही वाला आएगा कि देखना होगा कि कहीं वेलोसिटी चेंज तो नहीं हो रही है, पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है तो मैं डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 कर दूंगा, लेकिन पार्टिकल अगर सीधा सीधा नहीं जा रहा है, पार्टिकल कहीं पे वेलोसिटी 0 हो रहा है। और ये क्वेश्चंस मैं 100% दावा देके कहता हूं, मैं सॉलिड कहता हूं कि 20 में से 2 लोग ही सही करते हैं इसको। क्यों 2 लोग सही करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट करते हैं यार ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, डायरेक्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। खुशी, ठीक है खुशी, मैं ऐसा क्वेश्चंस आपके साथ रिपीट करूंगा, चलो रिपीट नहीं, इसी क्वेश्चंस को अपन बना देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपके साथ, लेकिन यहाँ पे इसको करता हूं। अगर मैं आपको खुश, है ना, ऐसे पूछता, अगर मैं आपसे पूछता कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, तो आप बोलते कि सर t इक्वल टू 0 पे, देखो यहाँ पे अपन पूरा चेक करेंगे, x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20, x इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20, xt इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे था, 5 माइनस 4 प्लस 20 पे था, है ना, 20 मीटर पे था। फिर मैंने पूछा कि आपको t इक्वल टू 0.4 पे कहां पे था, तो आपने क्या किया कि t इक्वल टू 0.4 रख के यहाँ देख लिया, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है इक्वेशन, है ना, तो पार्टिकल ऐसे गया यहाँ पे पहुंचा, t इक्वल टू 0.4 पे। अब मैंने पूछा कि t इक्वल टू 1 पे कहां था, तो आप बोलेंगे कि सर t इक्वल टू 1 पे पार्टिकल यहाँ पे था, कहां पे था, यहाँ पे था, लेकिन आप गलत हैं। आपको ये देखना होगा कि वेलोसिटी कहीं 0 हुई होगी, है ना, वेलोसिटी कहीं 0 हो रही है कि नहीं, हमने चेक किया, चेक v0 एट एनी पॉइंट, क्योंकि v0 अगर हो रही है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट में होगा। v0 कब होगा, जब v इधर है और एक्सेलरेशन इधर है, तब v0 होगा। जाते जाते मान लो यहाँ पे v क्या हो गया, 0 हो गया, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन तो अभी भी इधर लग रहा है, वेलोसिटी 0 हो गया, तो पार्टिकल भी मुड़ के इधर पे आ जाएगा, तो v और a जो है इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो पार्टिकल जो है यहाँ पे मुड़ा, यहाँ पे मुड़ा और यहाँ पे आया, तो t इक्वल टू 0.4 पे ये यहाँ पे जो मुड़ा है, t इक्वल टू 0.4 पे ये क्या हो गया, टर्न कर दिया, टर्न किया इसने, क्योंकि वेलोसिटी 0 हुई है, एक्सेलरेशन पीछे की ओर था, तभी तो 0 हुई। अगर एक्सेलरेशन आगे होता तो 0 कभी नहीं होती, तो एक्सेलरेशन पीछे की ओर था, वो खींच के जो है इसको पीछे लेके आया, एक्सेलरेशन पीछे लेके आया। तो मैं देखूंगा कि t इक्वल टू 0.4 पे तो पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल टू 1 पे अगेन यहाँ आ गया, t इक्वल टू 2 पे यहाँ आया होगा, t इक्वल टू 3 पे, ऐसे करके पार्टिकल आगे जहां भी गया होगा, t इक्वल टू n सेकंड पे जहां भी गया होगा, ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव होगा। तो क्या हो गया, ऐसे करके ऐसे पार्टिकल मूव हुआ है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0.4, यहाँ पे जो भी फिर है आप t इक्वल टू फाइंड करते रहो। t इक्वल टू 1 पे आप देखेंगे, है ना, t इक्वल टू 1 पे आप देखो तो t इक्वल टू 1 पे 5 माइनस 4 प्लस 1 21 मीटर पे है। क्या है 21 मीटर, ये x क्या है, पोजीशन है ना, तो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, 21 मीटर पे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपसे अब डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा, आपसे पूछे कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला एंड ये वाला हो जाएगा, है ना, t इक्वल टू 1 और इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लेकिन डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस तो ये वाली हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे बनाता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट। अरे यार समझे कि नहीं, किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछो, अगर समझे है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बहुत से लोगों ने क्लास छोड़ दी, पता नहीं क्यों, है ना। चलो मोशन, ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद जो है अपन क्लास छोड़ देंगे, डोंट वरी, है ना, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ दूंगा, चिंता का विषय नहीं है। और कल बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अपने दोस्तों को भी बताइए। मोशन, बैटरी लो हो चुकी है मेरी, थैंक यू सो मच, है ना, बैटरी लो हो चुकी है। बाकी चीज अपन कल पढ़ेंगे। फिल एनपीएस फॉर्म प्लीज एवरीबॉडी। फास्ट, प्लीज फिल एनपीएस फॉर्म फास्ट, क्योंकि लाइट चली गई, सॉरी लाइट, लैपटॉप शट डाउन हो गया।
ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, है ना, बढ़ते रहिए आगे और चलते रहिए।